सामान्यतः किसी प्रत्याशी का टिकट कटता है तो उसके चेहरे पर उदासी होती है, मायूसी होती है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिनका टिकट तो कट गया, लेकिन न कोई अफसोस दिख रहा है, न कोई चिंता है, न कोई उदासी है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। मैं बात कर रहा हूं दयाशंकर सिंह की। लखनऊ में सरोजिनी नगर विधानसभा सीट को लेकर के आखिरी वक्त तक यानी कल शाम तक सब सोच रहे थे कि टिकट किसको मिलेगा, इसलिए कि दावेदार दो दयाशंकर सिंह भी थे और स्वाति सिंह इनकी पत्नी भी थी, और उसके अलावा और लोग भी दूर दूर से चर्चा हो रही थी। लास्ट मोमेंट में टिकट फाइनल हुआ, दोनों को टिकट नहीं मिला है और प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व महानिदेशक राजेश्वर सिंह को टिकट मिल गया है। हमारे साथ दयाशंकर सिंह हैं और सब सोच रहे थे कि या तो स्वाति सिंह को टिकट मिलेगा और नहीं तो दयाशंकर सिंह को टिकट मिलेगा, और टिकट मिल गया किसी तीसरे को। क्या कहेंगे, चेहरे पर कोई नहीं, कोई चेहरे पर कुछ नहीं है। पार्टी ने एक बेहतर प्रत्याशी को वहाँ से उम्मीदवार बनाया है और राजेश्वर सिंह जी एक चर्चित चेहरा हैं। देश के बड़े बड़े घोटाले को उन्होंने पर्दाफाश किया है, चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे अगस्त हेलीकॉप्टर घोटाला हो, चाहे लखनऊ का आप रिवर फ्रंट घोटाला हो। बहुत सारे बड़े बड़े घोटालों को उन्होंने पर्दाफाश किया। बहुत सारे आर्थिक अपराधियों को उन्होंने जेल में भेजा। हजारों करोड़ की संपत्तियां इन लोगों की बेनामी संपत्तियों को इन्होंने जब्त किया। और लखनऊ में भी ये डिप्टी एसपी के रूप में इन्होंने सेवा प्रारंभ की थी और बहुत उस समय भी एक अपराधी इनके नाम से खौफ खाते थे। और आज लखनऊ में सरोजिनी नगर में पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया। हम सबके लिए हर्ष का विषय है और वो यहाँ से अच्छे अंतर से जीतेंगे। राजेश्वर सिंह के बारे में एक साथ इतनी अच्छी बातें शायद किसी के मुंह से आपने सुना होगा, थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है कि आपको टिकट नहीं मिला? देखिए, वह अफसोस किस बात के लिए करेंगे, क्योंकि आज जो कुछ भी हम लोग की पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण है। पार्टी ने आज तक जो भी हम लोगों के लिए बेहतर हो सकता है वो उस पर लगाती है कि आपको ये काम करना है, और उसी पर हम कार्यकर्ताओं का आकलन भी होता है। तो पार्टी पिछली बार भी मैं 2017 से पहले भाई स्वाति सिंह नेता नहीं थी, आप लोगों ने उनको भाई नेता बनाया, मैंने आप सबका विशेष योगदान रहा और हम बलिया से उनको चाहते थे चुनाव लड़ाना, लेकिन पार्टी ने कहा लास्ट आवर में कहा उस समय कि नहीं, आपको जो है सरोजिनी नगर लड़ना है। जिस तरह से इस बार राजेश्वर सिंह का पार्टी ने निर्णय लिया है, ठीक इसी तरह से स्वाति सिंह के लिए भी पार्टी ने निर्णय लिया। उस समय मैंने कहा था कि भाई हमारी यहाँ से कोई तैयारी नहीं है और आप यहाँ से क्यों लड़ा रहे, बलिया से लड़ाइए, लेकिन पार्टी ने कहा नहीं, यहाँ लड़ाना, और हमने लड़ाया और स्वाति सिंह को पार्टी ने जिस तरह से यहाँ। अच्छा, ये आप भी कहते थे कि हमने लड़ाया था पिछली बार, इस बार हम लड़ेंगे। नहीं, ये नहीं कहा था। आपने जो हमारे वीडियो है पिछला, उसको देख लीजिए, आपके उसमें होगा स्टोर में, कि मैं कभी आज तक नहीं कहूँगा कि मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैं कह ही नहीं सकता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में 22 साल से पदाधिकारी के रूप में कार्य करता हूं। मैं पार्टी को जानता हूं कि पार्टी कोई व्यक्ति विशेष के कारण निर्णय नहीं करती है। इस पार्टी में कोई नहीं कह सकता मैं नहीं, कोई इस भारतीय जनता पार्टी में नहीं कह सकता कि मैं ही लड़ूंगा। ये किसी का, ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये किसी की नहीं है, ये तो हम सब कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक विचारधारा की है, और सभी लोग, हम लोग नहीं। आपने इसमें से पता है क्या कह दिया आपने कि भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है, हाँ, ये थोड़ा मैं कह रहा हूँ एक विचारधारा के लिए। हजारों लोग काम करके लोग चले गए, जिन्हों को जीवन में उनको कभी कोई अवसर नहीं मिला, लेकिन वो ये कभी नहीं कहे कि मुझे ये पद मिलना चाहिए या हमको ये टिकट मिलना चाहिए। चलिए इसी में एक सवाल कि स्वाति सिंह को आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ना चाहती थी एकदम डेडिकेशन के साथ, उनको टिकट नहीं मिला, आपको बीइंग हस्बैंड थोड़ा सा भी तो दुख, अफसोस? नहीं, मैं जानता हूं कि भाई कुछ और बेहतर होने वाला होगा। कोई ये सोच ले कि भाई ये चीज़ हमको नहीं मिला तो आगे हमको नहीं मिलेगा। हो सकता है आपकी और इससे भी बड़ी उपयोगिता आपके लिए कोई होने वाली हो। तो ये आप सदैव आगे के सोचना चाहिए कि हमारी और कहाँ बेहतर उपयोग हो सकता है। अच्छा, मैं भी थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में कहूँ कि पत्नी को टिकट नहीं मिला और आप इस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, उनको बुरा लगेगा कि देखो? कतई नहीं, हम ये समझते हैं कि पार्टी, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना? कोई दिक्कत नहीं, हम ये समझते हैं कि भाई पार्टी कोई बेहतर उनके लिए कुछ सोच रखी होगी कि उनका कहाँ उपयोग हो सकता है। भाई अचानक जब वो राजनीति में आई तो पार्टी ने सीधे उनको महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया।
अब बताइए, अब बहुत सारे लोग हैं कि कितने वर्षों से काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, तब वो पद मिलता है। अच्छा, इसी भी है। और उनको पार्टी ने सीधे, उनको उस समय पार्टी को उपयुक्ता महसूस हुई होगी, सीधे उनको महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बना दी। पार्टी ने उनको, ये बताइए, पार्टी ने चुनाव लड़ा पहली बार के विधायक बनी, उनको मंत्री बना दिया। और ऐसा नहीं, जो पार्टी जहां बेहतर समझती है वहां करती है। आपकी बात से बस ऐसे लग रहा है कि ठीक है, स्वाति को भी नहीं मिला, मुझे मिला, कोई बात नहीं है। हाँ? ऐसा नहीं। लेकिन एक बात बताइए, लोग ये कह रहे हैं कि मियां बीवी की लड़ाई में मलाई तीसरे को। देखिए, आप जो ऐसा बातें कह रहे हैं, मैं तो मैं दो ही से प्यारी किया, या तो पत्नी से किया या भाजपा से किया। तो ऐसा नहीं है, मैं भी उनके लिए मैंने अच्छा सोचता हूँ, है ना? सब पति को सोचते हैं, इसमें क्या मतलब? आपने कह दिया कि मैं उनके लिए अच्छा सोचता हूँ, फिर मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, एक बार उनसे पूछ लीजिए, उनको भी दुख हुआ होगा, ऐसे मौके पर थोड़ा हालचाल पूछ लीजिएगा कि भाई कोई बात नहीं, पार्टी ने जो भी सोचा होगा अच्छा सोचा होगा। लेकिन आप एक अपनी बात बताइए, आप कहाँ से लड़ रहे हैं? नहीं, हम तो अभी लड़ा रहे हैं। अभी पार्टी ने मुझे फिरोजाबाद का प्रभारी बनाया है, वहाँ 5 सीटें की जिम्मेदारी मुझे दे रखी है, और मैं आपसे आज कह रहा हूँ कि 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता के दूंगा। तो मतलब ये कि कोई अफसोस नहीं, कुछ नहीं। आपने राजेश्वर सिंह के बारे में भी अपनी बातें कह दी, आपने ये भी सोच लिया कि स्वाति सिंह के बारे में पार्टी ने सोचा है सो अच्छा ही सोचा है। आप 5 साल पहले के आप रिकॉर्डिंग उठा के अपने चैनल को देख लीजिए कि पार्टी ने, एक बार ऐसी परिस्थिति भी आई थी कि मैं पार्टी से बाहर था, लेकिन क्या मेरे चेहरे पर कोई सिकन थी, या कभी मैं कभी बोला? मैं देखिए, हम हर परिस्थिति में, हर उसके लिए, पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। बस इतना ही। कैमरामैन सचिन के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।